नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और क्राइम स्टोरी के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी हमेशा ईश्वर से ऐसी कामना रहती है कि आप सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। बस मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि कृपया करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दिया करें। जैसा कि इस समय देश में कांवड़ का माहौल चल रहा है, खैर दिल्ली एनसीआर में तो खैर अब शिवरात्रि तक ही बस कांवड़ आती है, लेकिन बाकी के यदि यूपी वगैरह में बाकी के इलाकों में देखा जाए तो सावन के हर सोमवार को भी कांवड़े जो है चढ़ती हैं, शिव जी के मंदिरों पे जलाभिषेक होता है। खैर ये मामला ये राजस्थान के अलवर से है, जहाँ पे एक धोखे का ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है कि जिसे जिसने भी सुना हर किसी को हैरानी हुई। यहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता था। इस छोटे से परिवार में सिर्फ एक बुजुर्ग पिता थे जो विकलांग थे। उनका एक पुत्र था, उनकी पुत्र वधू, और एक उनका बहू और बेटे का एक बेटा था। ऐसे अब ये सिर्फ 4 लोगों का परिवार, जिसमें बेटा, बहू और उनके एक बेटा जो पोता, और सिर्फ वो बुजुर्ग जो विकलांग जो है उनके जो है पिता, दादाजी। अब ये सिर्फ 4 लोगों के परिवार में होता ये है कि यहाँ पे जो वो उनका जो लड़का होता है, जिसका नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी की जरूरत है। तो होता ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ में कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। अब कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गए, सब कुछ ठीक ठाक था। इधर अपनी दीदी को बोल के जाते हैं कि जो है पिताजी हैं विकलांग हैं, बच्चा भी छोटा है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, कुछ दिन की बात है, कांवड़ लेके आ जाएंगे घर पे। और भी दोस्त गए थे साथ में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। घर में ये भी था कि कांवड़ लेके आएंगे तो एक कुछ प्रोग्राम भी करना था, भंडारा जैसे करते हैं। लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, इस इच्छा अनुसार लोग भंडारे वगैरह का आयोजन करते हैं। तो अब कांवड़ लेने के लिए गए थे दोस्तों के साथ में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कांवड़ लेके हरिद्वार से निकल भी आए थे। तभी उनके पिता का घर से फोन आता है कि घर में कुछ ऐसी कुछ स्थिति बन गई है कि जहां भी हो वहीं से तुरंत घर पे वापसी आ जाओ। जब वो ये बात सुनते हैं तो फिर उस कामड़ को दिल्ली में अपने दोस्त के घर पे रखते हैं और उससे बोलते हैं कि इस कामड़ को अपने घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में जलाभिषेक कर देना, कुछ घर पे इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मुझे तुरंत यहाँ से बस पकड़ के अपने घर वापस जाना पड़ेगा। अब कामड़ को दिल्ली में ही अपने घर के अपने दोस्त के घर पे रख देते हैं और वहां से तुरंत बस लेते हैं और तुरंत अपने घर अलवर पहुंचते हैं, राजस्थान। अब जब ये अलवर अपने घर पे पहुंचे तो वहां पे जाके इन्हें पता चलता है कि इनकी बीवी अपने एक प्रेमी के साथ जो है घर से भाग गई है। अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। लेकिन भागते भागते भी वो, क्योंकि घर में कोई और था नहीं, तो सारे जो है सोने चांदी के जो भी गहने जेवरात थे वो और पैसे वगैरह सब कुछ उसी के पास रखे जाते थे। तो जो कांवड़ का जो भंडारे के प्रोग्राम के लिए जो 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे वो भी उसी महिला के पास ही रखे हुए थे। तो वो पैसे भी लेके चली गई और जो भी घर के जो सोने चांदी के जो भी जितने भी जो जेवरात थे, और राजस्थान में तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही होते हैं महिलाओं के पास में। आज भी वहाँ पे ये चाल चलन है कि वहाँ पे महिलाएं घर से जेवरात पहन के निकलती हैं। और अच्छी बात ये भी है कि राजस्थान में महिलाएं चाहे कितने भी जेवरात पहन के निकले, वहाँ पे कोई छीना झपटी नहीं होती। ये मैंने खुद से देखा हुआ है। हमारी एक सिस्टर भी है राजस्थान में और आगे भी मैंने काफी देखा हुआ भी है। वहाँ पे लोग काफी महिलाएं जो है जेवरात वगैरह पहन के निकलती हैं, कोई किसी से छीना झपटी नहीं होती, वहाँ का रिवाज है जेवरात पहनने का। तो जो ये महिला थी ये सारे जेवरात भी लेके घर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। खैर अब इसकी जो है कंप्लेंट थाने में दर्ज कराई हुई है और उसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक तो इस केस में कोई अपडेट हुआ नहीं है। अभी तक उनका कोई कुछ पता नहीं चला है। फिर जिसमें जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा।
तो बड़ी हैरानी वाली बात है, जो कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी होता है, अच्छा होता है। परिवार में कोई था भी नहीं, वो सिर्फ पति पत्नी, उनके जो है एक ससुर और उनका खुद का एक छोटा सा बच्चा। खुशी संपन्न घर था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन पति इधर कांवड़ लेने के लिए गए और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कांवड़ लाने के बाद में घर पे भंडारे का आयोजन भी करना था, और हो सकता है कुछ भंडारे के आयोजन में उनकी पत्नी के जो है घर वाले भी आते, उन्हें भी इनवाइट जरूर किया हो गया होगा। लेकिन ये सब कुछ होता उससे पहले ये महिला अपने प्रेमी के साथ में ये वहां से फरार हो जाती है। फिर ये कहानी भी यहीं पे समाप्त होती है। आगे जो भी इसमें होगा मैं अपडेट जरूर दूंगा किसी कहानी के शुरुआत में। तो फिर से मिलते हैं कल एक और किसी सच्ची कहानी के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।